हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो की यदि हम बात करें तो प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो लिमिट है, जो यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन हमने स्टडी करवाई है, और जो इसकी सेकंड वीडियोज़ है उसके अंदर जो है हमने इसके ऊपर जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक की जाती है, कुछ क्वेश्चंस को हमने स्टडी किया है। यदि आपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उसको सीन कर लीजिए, फिर आप आएंगे थर्ड वीडियोज़ के ऊपर। इसके ऊपर हम ये स्टडी करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है f(x) और जो हमारा दूसरा फंक्शन है g(x). f(x) और g(x) दो हमारे फंक्शन है जिनकी जो लिमिट है किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर x टेंस टू मान लेते हैं a के ऊपर एग्जिस्ट हो रही है, तो उनके सम का क्या नेचर होगा, उनके डिफरेंस का क्या नेचर होगा, उनके प्रोडक्ट का क्या नेचर होगा, उनके डिवीज़न का क्या नेचर होगा, तो वो चीज़ें हमें स्टडी करनी है। ठीक है, मतलब ये है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) इसकी जो वैल्यू है मान लेते हैं कि ये लाती है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन है x टेंस टू a जो कि g(x) है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, यम आती है। दो फंक्शन है f(x) और पहला फंक्शन है f(x) और जो दूसरा फंक्शन है g(x). दो फंक्शन है, दोनों की जो लिमिट है एट द सेम पॉइंट पे क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, तो उनके सम का क्या बिहेव होगा। f(x) की लिमिट, इसको जो है सिम्बोलिक फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, f(x) टेंस टू l, g(x) टेंस टू m एज x टेंस टू a। ठीक है, फंक्शन f(x) और g(x) की जो लिमिट है वो l और m है रिस्पेक्टिवली, और जैसे क्या है x टेंस टू a की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात ये है कि इसका जो लिमिट का सम मतलब फंक्शन f(x) प्लस g(x) ये भी क्या होगा, ये भी एग्जिस्ट होगा। इनके डिफरेंस की यदि हम बात करें तो f(x) माइनस g(x) ये भी एग्जिस्ट होगा। इनके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। डिवीज़न की बात करें तो f(x) बाई g(x) भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, शर्ते ये कि g ऑफ a पुट करने पे नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये सब भी क्या होगा, एट x टेंस टू a पे एग्जिस्ट होगा। क्या है, ये सारी भी चीज़ें क्या होंगी, एग्जिस्ट होंगी। कब, जैसे जैसे आपका x टेंस टू a होगा तो ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट होंगी। कैसे होंगी, देखिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं। क्या है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस g(x), ये लिमिट की प्रॉपर्टी से ब्रेक हो जाएगा। f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a g(x). f(x) की लिमिट क्या है, l, इसकी लिमिट क्या है, m। मतलब जब इसके सम f(x) कोई दूसरा फंक्शन है, ये भी कोई दूसरा फंक्शन है, सेम लिमिट पे चेक करना है, इसको आप अलग से कैलकुलेट कर दीजिए, इसको अलग से, और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा l और m है उसका सम कर दीजिए, आपको जस्ट इसके सम फंक्शन के सम की जो लिमिट है वो मिल जाएगी। ठीक है, डिफरेंस की ऐसे ही आपको मिल जाएगी, इसकी भी लिमिट x टेंस टू a कर दीजिए, और सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी यूज कर दीजिए, x टेंस टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंस टू a g(x), और इसकी क्या है l, इसकी क्या है माइनस m हो जाएगी। ठीक है, तीसरा ये है लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू g(x), तो ये हो जाएगा अलग अलग सेपरेट फॉर्म में, लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a g(x), और इसकी जो लिमिट है वो आपको पता है, इसकी जो है l है और इसकी आपकी क्या है m है, l इंटू m हो जाएगा। क्या है, l इंटू m हो जाएगा। ओके, डिवीज़न वाला देख लीजिए। डिवीज़न वाला ये है लिमिट x टेंस टू a f(x) बाई g(x), शर्ते ये इसका जो है डिनोमिनेटर वाला 0 ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, l बाई m, मतलब इसकी अलग से लिमिट x टेंस टू a f(x), नीचे की अलग से लिमिट x टेंस टू a g(x), ऊपर वाले की लिमिट l, नीचे वाले की m। मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 आपका नहीं आना चाहिए। क्या है, लिमिट डिनोमिनेटर की एग्जिस्ट होनी चाहिए और ये जो है 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो इसके डिवीज़न का भी लिमिट एग्जिस्ट होगा, और यदि जो है लिमिट x टेंस टू a g(x) का आंसर यदि 0 है तो इसके जो डिवीज़न का लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाई में 0 आ जाएगा, और बाई में 0 आते ही इस फंक्शन को प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम होते ही इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है,
ये जो थ्योरम है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पे ऐसा नहीं कि x टेंस टू यहाँ पे ए हो, यहाँ पे x टेंस टू बी, ऐसा होगा तो ये चीज़ें वैलिड नहीं होंगी, तब तो आपको कैलकुलेट करके देखना ही होगा। ठीक है, ओके। यदि यहाँ पे सेम है, सेम जो है टेंस टू है, तो ये चीज़ें जो है इस तरीके से हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन की थ्योरम तो ये रही। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट जो है आपको कुछ क्वेश्चन की हेल्प से ये सारी चीज़ें हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि लिमिट जो है इस तरीके से आप कैसे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। क्या है, थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, जो पूछा है जस्ट वैसा ही हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है। पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो स्टेप बाय स्टेप चलने का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करने को मिलेगा। ठीक है, जितना कम टाइम के अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है, लिमिट आपकी ये है x टेंस टू -1 पे आपको बतानी है। x + 2 दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। क्या है, x + 2 3x - 1 x² + 3x - 2, ये है आपका फंक्शन। और इसकी जो लिमिट है फंक्शन की x टेंस टू -1 पे आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे आप जाना चाहते हो, इसकी राइट हैंड लिमिट पे जाना चाहते हो, या फिर जो है आप जस्ट डायरेक्ट इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे देखिए x टेंस टू कोई फिक्स पॉइंट है और उसके ऊपर यदि आपको फंक्शन को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो जस्ट क्या कर दीजिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल आ गई तो वही आपकी लिमिटिंग वैल्यू भी देगी। ठीक है, और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि इसकी जो है x टेंस टू -1 पे लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको x टेंस टू -1 पे यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो जस्ट उसके ऊपर भी आप लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकेंगे। तो जहाँ पे जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी, राइट हैंड लिमिट की आएगी, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको जो है ये क्या है, fx/gx के फॉर्म में है। क्या है, fx/gx के फॉर्म में है, तो उसको जो है ऊपर और नीचे करके लिखते हैं और यहाँ से जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू -1 x + 2 3x - 1 बाई में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 और ये हो जाएगा आपका x² + 3x - 2। वैल्यू यदि हम पुटअप करें तो -1 पुट करने से 2 - 1 यहाँ पे 1 आएगा, -3 - 1 -4 आ जाएगा, मतलब टोटल ऊपर जो है माइनस का 4 रहेगा। नीचे की बात करें तो ये हो जाएगा 1 - 2 मतलब 3 और 1 - 2 -1 और ये क्या हो जाएगा -3 -1 -3 -4। ठीक है, तो चलिए इसको जो है वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब बाई में 0 नहीं मिल रहा है, मतलब 0 जब 0 नहीं है बाई में तो इसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी किसी पॉइंट से। तो ये हो जाएगा क्या, -1 + 2 और ये जो है -3 - 1 अपॉन -1⁻², इवन पावर है, पॉजिटिव आएगा, 1 - 3 - 2 और ये हो जाएगा 1 × -4 अपॉन 1 - 5 - 4। टोटली जो आंसर है वो कितना आएगा, आंसर इसका जो है 1 आ जाएगा। क्या है, जो इसका आंसर है वो 1 आएगा, मतलब x टेंस टू -1 माइनस और x टेंस टू -1 प्लस जो आएगी वैल्यू वो कितनी आएगी, 1। मीन्स x टेंस टू -1 पे जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 1 आएगी और जो x टेंस टू -1 पे इसकी राइट हैंड लिमिट है वो भी हमें क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। ठीक है, जो कि आपके फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
√4 + x - 2/x और आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करनी है वैल्यू। क्या है, आपको इसके ऊपर वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, इसके ऊपर चेक करने के लिए आपको जो है देखिए 0 आप पुट करेंगे तो बाई में आपको 0 मिलेगा, बाई में 0 मिलेगा। आपको एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज करना होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए जस्ट इसको आपको क्या करना है, लिमिट ही देखनी है। और लिमिट देखने के लिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) दैट मीन्स √4 + x - 2/x। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 किससे रिप्लेस होगा, 0 - h दैट मीन्स x जो है -h से रिप्लेस होगा। ये आपका हो जाएगा 4 - h और ये हो जाएगा -2/h। और यहाँ पे क्या होगा, इसको आप चाहते हो तो यहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हो। क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो तो एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हो। क्या है, एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर देते हैं। क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर देते हैं, फिर भी कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे यदि हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करें तो बेनिफिट हो जाएगा। क्या है, एल हॉस्पिटल रूल यदि हम यूज करें तो हो सकता है कि यहाँ पे बेनिफिट हो जाए। या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का है, इसके पॉजिटिव से जो है, इसके पॉजिटिव से मतलब √4 + x + 2 इसके पॉजिटिव से जो है हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और वहाँ पे यदि हम करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट इसको जो है आप इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको रफ कर दीजिए। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हमें x टेंड्स टू 0 पे भी बताना है वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वही आ जाएगी जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आपको जो भी वैल्यू मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 √4 + x - 2/x और मल्टीप्लाई हो जाएगा √4 + x + 2/√4 + x + 2। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a + b a - b a² - b², 4 + x रेज़ टू पावर रूट का स्क्वायर है मतलब 4 + x - 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो जाएगा /x √4 + x और ये हो जाएगा प्लस का 2। ओके, अब यहाँ से -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 1/a मिलेगा। क्या है, इसलिए जो है जब भी आपको लिमिट के अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है दैट मीन्स आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, चाहे उसका अंदर जो है आपको फैक्टराइजेशन का यूज करना पड़े, चाहे उसके अंदर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना हो, चाहे आपका जो है एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से हो, चाहे वो आपका एल हॉस्पिटल रूल हो, चाहे वो किसी भी जो है e⁻x की एक्सपेंशन हो, sin x की एक्सपेंशन हो, cos x की एक्सपेंशन हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यदि पता है तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई हो चुका है, x टेंड्स टू 0 आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा √4 + 0 और ये प्लस का 2, तो 4 + 0 दैट मीन्स 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 और 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 1/4। इसकी जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे वो कितनी आ रही है 1/4 आ रही है। 1/4 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन के जो है ऊपर
फंक्शन आपका साइन एक्स बाई रूट एक्स है। क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो है आपको फंक्शन साइन एक्स अपॉन रूट एक्स है। क्या है साइन एक्स अपॉन रूट एक्स है और फंक्शन की आपको जो है 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट पूछी गई है। क्या है फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन रूट एक्स और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स बाई रूट एक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो जो है आप सिंपली आपकी मर्ज़ी है, लिमिट x टेंस टू 0 पे भी आप चेक कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 पे यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी और राइट हैंड लिमिट भी होगी। तो यहाँ पे जो है हमें पता है, क्या पता है, लिमिट x टेंस टू 0, क्या है लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी मिलती है 1, और इसका हम यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है या चाहे आपके पास 2-3 मेथड है, चाहते हो आप तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर दूसरा जो मेथड है इसकी जस्ट लिमिट एट द पॉइंट 0 पे चेक कीजिए और यदि एग्जिस्ट होगी तो वही आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी और वही आपकी राइट हैंड लिमिट भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको ऐसे ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे देखिए x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 करने से क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1 माइनस 2/2 मतलब x रेज टू पावर माइनस 1/2। और फिर यहाँ पे जो है मतलब ये है कि इसको हम जो है ब्रेक करें, 1 को नीचे लेके आएँ और x जो है √2 में लेके जाएं ताकि हमें जो है साइन एक्स बाई एक्स में मिल जाए, और यहाँ पे x रेज टू पावर 1/2 लगा देंगे। तो सिंप्लीफाई यदि करें x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से x रेज टू पावर माइनस 1/2 मिलेगा, और नीचे लेके आएंगे तो ये साइन एक्स अपॉन रूट एक्स मिल जाएगा। फिर से वही चीज़, अब यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स है, क्या है एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो अलग अलग लिमिट भी आप अप्लाई कर सकते हो बाय थ्योरम, प्रीवियस अभी आपने जो किया। तो इसके अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x रेज टू पावर 1/2 दैट मीन्स रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x किससे रिप्लेस होगा, x जो है हमारा h से रिप्लेस होगा। क्या है 0 प्लस h है, और 0 प्लस h को हम क्या लिख सकते हो, क्या है प्लस का h भी आप लिख सकते हो, दैट मीन्स साइन h बाई h हो जाएगा इनटू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे भी रूट h हो जाएगा। h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन h बाई h क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। यहाँ पे एक्सपेंशन आप यूज कर दीजिए। यदि आपको वो नहीं पता है कि जैसे आप लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का जो मान 1 होता है, इसकी वैल्यू यदि आपको नहीं पता तो एक्सपेंशन कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की एक्सपेंशन x माइनस x रेज टू पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो 1 डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 4 प्लस अप टू सो 1, और x जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यू क्या आएगी 0, टोटली क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको याद रख लेते हैं कि जो इसकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1, और मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट h टेंस टू 0, और रूट के अंदर 0 है, 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट मीन्स आंसर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब ये है कि इसकी जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है साइन एक्स बाई रूट एक्स, इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी मिलेगी, वो हमें जो है 0 मिलेगी। क्या है 0 मिलेगी, मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 मिलेगी। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट आपको चेक करके देखना होगा, 0 माइनस पे क्या मिल रहा है। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए नेगेटिव पे क्या होगा, और यहाँ पे जो है x टेंस टू 0 पे भी आप चेक कर सकते हो, जो आएगी वही आपकी लिमिट कहलाएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किया है, जो कि हमें कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है।
इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो हमें 0 मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको जो है x टेंस टू 1 पे लिमिट देखनी है। क्या है, x टेंस टू 1 पे जो है लिमिट बतानी है कि लिमिट आपको क्या मिलेगी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये जो है वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देखिए जैसे आप x टेंस टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए अभी आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब आपको सिंप्लीफाई खुद से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या होगा सिंप्लीफाई करने से, x टेंस टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1। ये आपको क्या मिलेगा, x टेंस टू 1 आप पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 दैट मीन्स वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंस टू 1 पे वो आपको कितनी मिल रही है, वो जो है आपको 2 मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x टेंस टू 0 पे लिमिट बतानी है। क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको x टेंस टू 0 पे लिमिट बतानी है। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका यही है, e रेज टू पावर 1 बाई एक्स अपॉन e रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे x टेंस टू 0 यदि आप पुट करते हो, क्या करते हो, x टेंस टू 0 पुट करते हो तो 1 बाई 0 आएगा, और यहाँ पे जो है क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दे देगा। बेस 1 से बड़ा पावर इन्फिनिटी वैल्यू 0 आ जाए, सॉरी बेस 1 से बड़ा पावर इन्फिनिटी वैल्यू इनफाइनाइट दे देगा, और नीचे भी इनफाइनाइट प्लस 1। जब आपका नीचे वाला नंबर इनफाइनाइट है, आपको पता है कि इनफाइनाइट के अंदर यदि आप फाइनाइट नंबर ऐड करते हो तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि e रेज टू पावर 1 बाई एक्स को कॉमन ले सकते हो। ऊपर से तो है ही, नीचे से भी आप कॉमन ले सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो वैल्यू x टेंस टू 0। तो यहाँ पे e रेज टू पावर 1 बाई एक्स, और यहाँ पे यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर 1 बाई एक्स, दैट मीन्स e रेज टू पावर माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 1 बाई एक्स। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, अब जो है सिंपली आप x टेंस टू 0 अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 1 बाई 0, और 1 बाई 0 का मतलब क्या है, इन्फिनिटी है। बेस 1 से बड़ा पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा, और 1 में जब 0 ऐड होगा तो ये आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, 1 आ रही है। लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू पावर 1 बाई एक्स अपॉन e रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपको 1 मिला। कैसे, जब आपने e रेज टू पावर 1 बाई एक्स को कॉमन लेते हुए सिंप्लीफाई किया तो आपका जो आंसर है वो कितना मिल रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन में लिमिट वैल्यू देखनी होगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम सोल्व करवा देते हैं। वहाँ पे जो है आपको क्या है, साइन फंक्शन है। क्या है, साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन आपको पता है कैसे डिफाइंड होती है। क्या है, जो साइन फंक्शन है सबसे पहले उसको डिफाइंड करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो हम बता देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। और जो यहाँ पे नवंबर 2000 अब की बार जो आपका पेपर हुआ है, क्या है, नवंबर के अंदर जो आपका पेपर हुआ था इस बार, उसके अंदर जो है साइन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। साइन फंक्शन जो है आपको इस तरीके से होता है, साइन फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो है 3 वैल्यू देता है, 1 0 -1।
1 कब दे देता है? जब आपका x ग्रेटर देन 0 है। 0 कब देता है? जब x इज इक्वल टू 0 है। -1 कब देता है? जब x आपका लेस देन 0 है। ठीक है, साइन फंक्शन x, ठीक है, साइन फंक्शन x ये क्या है? 1 0 -1। 1 कब है? जब x ग्रेटर देन 0। 0 कब है? जब x इज इक्वल टू 0। -1 कब है? जब x लेस देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका ये है और इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी यूज किया गया है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? यदि हम यूज की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी यूज है और साइन फंक्शन का भी यूज है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, यदि यहाँ पे जो है -3.4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो है -4 आपको आंसर मिलेगा। क्या है? ये मिल जाएगा आपको आंसर। और यदि जो है 1.2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आपको आंसर 1 दे देगा। ठीक है, ये जो भी वैल्यू देता है वो लेस देन इक्वल टू x में देता है। क्या है? लेस देन इक्वल टू x में देता है। तो इसके कारण इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में और चली जाएगी। -3 पॉइंट समथिंग है, 3.0 हो जाता, 0.1 होता तब भी जो है -4 लिखते। -3.5 होता तब भी हम -4 लिखते, मतलब उससे भी छोटी क्वांटिटी। 1.4 में छोटा कौन है? 1। ओके, होल नंबर आने चाहिए। क्या है? नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जो भी आएगा होल नंबर आएगा। ओके, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि नेचुरल नंबर तो नेगेटिव में होती नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये बोला जा सकता है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो क्या आएगा? ये आपका होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि आपको x टेंस टू 0 पे बताना है। क्या है? x टेंस टू 0 पे वैल्यू बतानी है। लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x साइन फंक्शन ऑफ x प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बताना है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो है स्क्वायर x का मतलब आप समझ रहे हो, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, इसकी जो है हम क्या कर लेते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। क्या है इसकी? यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें और राइट हैंड लिमिट चेक करें और वहाँ से हम ये डिसाइड करते हैं, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कुछ बोल पाएंगे। इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e⁻x साइन फंक्शन ऑफ x प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहाँ पे जो है h किससे रिप्लेस होगा? सॉरी, x जो है किससे रिप्लेस होगा? -h से रिप्लेस होगा और h टेंस टू 0 चलेगा। e⁻h और यहाँ पे साइन फंक्शन -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या है? e⁻h साइन फंक्शन ऑफ -0 करेंगे या फिर जो है सिंपली आप -h करेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको e⁻h इंटू साइन फंक्शन ऑफ -h प्लस -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है और यहाँ पे -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्या है? -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और h टेंस टू 0 जब रख देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा वैल्यू, और 0 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे -h है, मतलब जो है जो यहाँ पे फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव दे रहा है मतलब x लेस देन 0 है, और नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, मतलब -1 आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस e⁻h, और h टेंस टू 0 जैसे ही पुट करेंगे -0 मतलब -e⁻0, और e⁻0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और -1 ऑलरेडी रिप्रेजेंट है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ रही है? -1 आ रही है। अब हम क्या कर लेते हैं? इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं। क्या है?
राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या लगेगा, 0 प्लस लगेगा। क्या है, 0 प्लस लगेगा। कैसे लगेगा, यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e रेज़ टू पावर x साइन फंक्शन ऑफ x प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे x अब की बार किससे रिप्लेस होगा, 0 प्लस h से। 0 प्लस h का मतलब ओनली x को h से रिप्लेस कर दीजिए, e रेज़ टू पावर h साइन फंक्शन ऑफ h प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और जैसे ही h टेंड्स टू 0 होगा तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है, क्या है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। क्या है, अभी तो वैल्यू हमने पुटअप तो नहीं की ना, तो यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी आएगी, इस बार तो नेगेटिव आ रही थी और इस बार जो है इसका सम करने के बाद क्वांटिटी कैसे आएगी, पॉजिटिव। और जब यहाँ पे फंक्शन आपका पॉजिटिव है मतलब x ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन है तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव है तो 1 आएगी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 इंटू ई की पावर h, और h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे e की पावर 0 वैल्यू क्या दे देगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमें पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड जो लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये हमारी इक्वल नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि -1 जो है हमारा कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। जब हमारा -1 1 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, उसको हम ये बोलेंगे ये हमारी डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या है, जो हमारा फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x साइन x प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रही आपके जो लिमिट के कुछ क्वेश्चंस थे, कैसे हम लिमिट को चेक करेंगे, कैसे नहीं चेक करेंगे, ये हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है, किसी भी फंक्शन को हम किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।